आज तो सुबह से मेरे सिर में बहुत ज़बरदस्त दर्द हो रहा है। चाय भी पी ली, रोल ऑन भी लगा ली, लेकिन ठीक ही नहीं हुआ। अब जैसे तैसे करके खाना बना के, और खाना भी मेरे को दोनों टाइम का बना के जाना पड़ रहा है, क्योंकि मैं जा रही हूँ भागवत में। आते आते कभी 9:30, कभी 10, कभी 10:30 बज जाती है। तो बना के रख के जाती हूँ, तो पीछे से मेरा बेटा तो मेरे ससुर जी को दे देता है, और अगर जल्दी आती है तो मैं दे देती हूँ। ये रोल ऑन लगा के सोच रही हूँ थोड़ा 10-15 मिनट या आधे घंटा लेट जाऊँगी तो थोड़ा सिर दर्द में आराम मिल जाएगा। और मेरा जब सिर दर्द होता है तो बहुत ज़बरदस्त दर्द होता है। मुझे उल्टी उल्टी लगने लगती। उल्टी मुझसे आती नहीं है। उल्टी कर कई लोग कर देते हैं उंगली डाल डाल के, वो करनी भी मुझे नहीं आती है। लेकिन मेरा इतना सिर दुखता है कि मेरे को दवाई लेनी ही पड़ती है। अब थोड़ी सी देर तो मैं सोच रही सो जाऊँ। वैसे मेरे को नींद तो आएगी नहीं, क्योंकि मेरे मन में टेंशन रहेगा कि खाना देना है, खाने की टाइम हो गई है। पर थोड़ी देर लेट जाती हूँ, थोड़ी देर लेटी हूँ। मैं पूरी लाइट बंद नहीं करती हूँ। और देखो मुझे नींद तो आती नहीं है। इतनी देर में आधी घंटा ही हुई थी। अब खाना पीना डालने की, टिफ़िन डालने की टाइम भी हो गई है। तो अब मैं जा रही हूँ मेरे किचन में। पहले तो देखती हूँ ससुर जी क्या करें। आज वो आवाज़ नहीं दी खाने के लिए। अब हॉल का पंखा कूलर सब चल रहा, कोई भी नहीं यहाँ पर। मेरा बेटा बंद ही नहीं करता है। ससुर जी तो सो रखी है, लेकिन इनको उठाऊंगी और खाना दूंगी, क्योंकि खाने की टाइम हो गई है। और मैं खाने में दाल चावल रोटी सब्जी सब बनाई हूँ, लेकिन मैं आज आलू की सैंडविच भी बनाई हूँ धनिया की चटनी के साथ। तो पहले मैं ब्रेड में सैंडविच बना के उनको दे दूँगी। और उनको छाछ पसंद है, दही की नमक वाली, तो उनके लिए छाछ भी बना रही। छाछ में मैं पुदीना, काला नमक, सेका व जीरा डालती हूँ। तो उनको छाछ, सैंडविच और धनिया की चटनी तो दे दूँगी। फिर अगर वो बोलेंगे कि रोटी खाना है तो दूँगी, नहीं तो वो रोटी खाएंगे नहीं, वो यही खाएंगे। और इनका मैं डालूँगी टिफ़िन, तो इनके टिफ़िन में भी सैंडविच भी डालूँगी, रोटी सब्जी भी डालूँगी। छाछ वैसे हमारे घर में सबको पसंद है, और नमक की छाछ तो ज़्यादा ही पसंद है। और मेरी तो छाछ फेवरेट है, और दही तो मेरा बहुत ही फेवरेट। चाहे सादा दही मुझे दे दो, कुछ उसमें बिना डाले ही मैं खा लेती हूँ। मुझे तो दही इतना पसंद है कि मुझे सब्जी की भी ज़रूरत नहीं है। अगर दही रोटी मिल जाए तो मैं दही रोटी प्याज उसी के साथ ही खाना खा लेती हूँ। अब मैं ससुर जी सोए हुए, इनको उठा के खाना खिला दे रही हूँ। और अब जाऊँगी, मेरा डॉगी ये ब्लैकी, इसको भी खाना दी। उसको भी बोलूँगी भाई तू खा ले, नहीं तो बिल्ली मौसी आके तेरा खाना और दूध पी जाएगी। पहले बिल्ली नहीं आती थी, अब ये घर के लगे घर बन के छत जुड़ गई है, तो बस वहाँ से बिल्ली मौसी आ जाती है। मेरा सिर तो आज बहुत ज़बरदस्ती दर्द हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं भागवत में जाऊंगी। अब मैं जा रही हूँ मेरे रूम में तैयार होने के लिए, भागवत कथा में जाने के लिए। हेलो दोस्तों, मैं हूँ गंगा वर्मा बरगढ़ से, और मैं जा रही हूँ भागवत कथा में। आज है भागवत कथा का 5वां दिन। तो बस अब मैं निकल रही हूँ, और आज मैं जा रही हूँ मेरे बेटे के साथ कार में। ऐसे तो मैं हमेशा इन्हीं के साथ जाती हूँ। मेरा बेटा बाहर गया हुआ था, आज वो आ गया तो उसको लेके जा रही हूँ जहाँ भागवत कथा हो रही है। वो वहाँ पे बैठेगा नहीं, लेकिन भगवान का दर्शन करके आ जाएगा। और जहाँ भागवत कथा हो रही है वो ज़्यादा दूर नहीं, 5-10 मिनट में ही पहुँच जाऊँगी। मेरे बेटा को पसंद है कार में जाना, और मेरे हस्बैंड को पसंद है स्कूटी में जाना। तो जिसके साथ मैं जाती हूँ, जिसमें लेके जाता है चली जाती हूँ। वैसे कार में जाओ तो राधे राधे गाना सुनते चली जाती हूँ, और स्कूटी में जाती हूँ तो चश्मा पहन के सिर में पल्ला ढक के चली जाती हूँ। तो मैं पहुँच गई हूँ जहाँ पे भागवत हो रही है, जदुमणि प्रधान ऑडिटोरियम। मैं मेरे बेटा को करती हूँ बाय बाय। वैसे मैं जल्दी आ जाती हूँ, भागवत कथा तो 5:30 बजे चालू होती है। 5 बजे तक मैं पहुँच जाती हूँ। देखो कितनी सुंदर रंगोली बनी हुई है। यहाँ पे चाय पानी का इंतजाम भी हो रखा है। मुझे भागवत सुनने का इतना शौक है कि मैं 4:30 बजे से रेडी होके बैठी रहती हूँ। वेलकम। अभी तक कोई नहीं आया, जो खाली फेरी देते हैं वो लोग आए हुए हैं। अभी ज़्यादा जन नहीं आए, अभी खाली है। तो भजन ही नहीं चला, शायद मैं सबसे ज़्यादा जल्दी आ गई। पहले 3 दिन तो दूसरे रास्ता से आना जाना कर रहे थे। फिर जब कथा चालू हो जाती है, उन कथा के समय लोग आना जाना करते, तो महाराज जी को कथा सुनाने में बहुत प्रॉब्लम होती। तो अब दूसरा रास्ता से आना जाना कर रहे हैं। और देखो ये हमारी परमानेंट सीट है। सबसे फर्स्ट लाइन में तो हम लोग नहीं बैठते, लेकिन सेकंड लाइन में हम लोग आज तक हमेशा से बैठ रहे हैं, मैं और मेरी सग्गी। और जैसे ही मैं आके बैठती हूँ, पंडित जी मुझे देखते ही आ जाते हैं, मेरा तिलक करते हैं। और तिलक करने के बाद मैं हाथ उठा के मैं उनको बोलती हूँ राधे राधे पंडित जी, और वो भी बोलेंगे राधे राधे। बस अब एक एक करके सब आने लगे। अब भागवत कथा चालू होने वाली है। और ये जो विराजमान है यहाँ पर, ये है मेरी श्री राधे रानी,
और जब कृष्ण रुक्मिणी का विवाह का उत्सव मनाएंगे तब राधे कृष्ण जी का भी विवाह का उत्सव मनाएंगे। घर से दवाई लेके तो आई थी लेकिन मेरा सिर दर्द अभी तक ठीक नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मैं भागवत कथा में बहुत इंजॉय कर रही हूँ। भजन कीर्तन नाच गाना सब कर रही हूँ। नाचते गाते भजन कीर्तन करते हुए भागवत कथा खत्म हो गई। बस अभी आने वाले हैं और मैं निकलूंगी घर की तरफ। भागवत कथा का 5वां दिन भागवत खत्म हो गई है। अब मैं मेरे घर की तरफ जा रही हूँ। अभी टाइम हो रही है 9:30। बहुत अच्छे से भागवत हुई। आज हुई कृष्ण लीला। और आज हम दोनों पहले घर में नहीं गए, नीचे किराना दुकान खुली थी उससे बिस्किट ले लिए और पहले जितने डॉगी उनको बिस्किट खिला दी। ये सारे डॉगी या तो घर के सामने बैठे रहेंगे या फिर अगर स्कूटी में आते हुए हमको देख लिए तो पीछे पीछे दौड़ के आ जाएंगे। हाँ ले अब इनको खिलाने का काम हो गया। अब जा रही हूँ मेरे घर। कितना खुश होता है मुझे देख के, कितने देर के बाद मिला। हाँ आगे आगे। हाँ हाँ लेकिन क्या क्या चीज़ दवाई लेके गई थी और भागवत में भी सिर दुख रहा था। मैं तो यही लेके कुछ लाई। आते से मैं कोल्ड ड्रिंक लाई हूँ, शायद से गैस्ट्रिक हो गई। सोडा पीऊँगी जब ठीक लगेगा उसके बाद में खाना खाऊँगी। तो आज का व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है।